पूरब दिशा बिलोकी प्रभु, देखा उदित मयंक, कहत सबहि देखहु शशि, मृगपत सरिसय शंक। पूर्व की दिशा की ओर देख करके प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय होते हुए देखा। तब वे सबसे कहने लगे कि चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिश गिर गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। अमक्त नाभ तम कुंभ विदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि, यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक के विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय होकर के घूम रहा है। बिथरे नभ मुकुताहल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहु काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं और जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री है उसके श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा कि भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वो क्या है, अपनी अपनी बुद्धि और मति के अनुसार उसका वर्णन करो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि कय छाई। मारे राहु शशि है कहा कोई, उर्मह परी श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा कि चंद्रमा को राहु ने मारा था, वो चोट का काला दाग हृदय पर उसके पड़ा हुआ है। को कहा जब विधि राति मुख कीन्हा, सार भाग सस कर हर लीन्हा। छिद्र सो प्रगट इंदौर माही, तेहि मगधी अखई नभ पर छाही। कोई कहता है कि जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार आ गया और वो सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान में है, जिसकी राह में आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कहा गरल बंधु शशि केरा, अत प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संयुत कर निकर पसारी, जारत विरहवंत नर नारी। प्रभु राम जी ने कहा कि विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है और विषयुक्त अपने किरण समूह को फैला करके वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। अतव मूरत विधौर बसत, स्वई श्यामताय भास। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है और
वही श्यामता की झलक चंद्रमा में दिखाई देती है। पवन तनय के वचन सुन बिहे से राम सुजान, दक्षिण दिश अवलोक प्रभु बोले कृपा निधान। तो क्या बोलते हैं, देख विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी बिलासा, मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होय वृष्टि जनऊ पल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल और मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर में गरज रहा है। कहाँ कठोर ओलों की वर्षा हो रही है। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होय न तड़ित न बारिद माला, लंका शिखर ऊपर आगारा, तह दस कंधर देख अखारा। विभीषण बोले कि हे कृपाल प्रभु, सुनिए, ये ना तो बिजली है ना बादलों की घटा है। लंका की चोटी पर एक महल है और 10 ग्रीव रावण वहाँ नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोय जन जलद घटायतिकारी, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोय प्रभु जन दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादल के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा दिख रही। मंदोदरी के कानों में जो कर्णमूल हिल रहे हैं प्रभु, वही मानो बिजली के समान चमक रहे। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, स्वैरव मधुर सुनहु सुर भूपा, प्रभु मुस्कान समुझय अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। हे देवताओं के सम्राट, सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं। वही मधुर गर्जन ध्वनि आपको सुनाई दे रही है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्काने लगे और उन्होंने धनुष चढ़ा करके एक बाण संधान कर दिया। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरम न को जान। अस कौतुक कहि राम सर, प्रभ सेवाई निसंग, रावण सभा सशंक सब देख महारस भंग। और एक ही बाण में रावण के वो सारे छत्र और मुकुट, मंदोदरी के कानों के कुंडल सब काट करके भगवान राम जी ने जमीन पर गिरा दिए। और ये भेद कोई जान नहीं पाया और ये किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण फिर से वापस आ गया और तारकस में जाकर के वो घुस गया। महान रसभंग रावण की सभा में देख करके रावण की सारी सभा डर गई। सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम।